एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। देखो अभी जो है जैसे कि हमको पता चल चुका है कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है अप्लाई कर चुके हैं DFCCL के लिए। ठीक है, तो अब 30 डेज़ का लास्ट 30 डेज़ का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए बताऊंगी आपको। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी वाला वीडियो बना के दिया है सारे ब्रांचेस के बच्चों को। ऐसे नहीं कि सिर्फ ऑपरेशन एंड BD वालों को, बिल्कुल भी नहीं। मैंने सबके लिए जो है स्ट्रैटेजी वीडियोज़ बनाया है, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। अभी फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ना कि लास्ट मोमेंट पे आपको क्या करना चाहिए, जो कि क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, उनके बारे में बताऊंगी। ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये वीडियो ख़त्म होते ही आप लोगों ने मेरा ऑपरेशन एंड BD वाला जो एक 18 मिनट्स अप्रॉक्स 18 या 19 मिनट्स का वीडियो है वो देखना ज़रूरी है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना पढ़ चुके हैं, कितना पढ़ना बाकी है आपका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले तो वो बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगी जिन लोगों ने मेरा बुक परचेज़ किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको उसी बुक से जो है क्वेश्चंस मिलेंगे, उसी बुक से आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरा ई बुक जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा रिवीजन कीजिए। एक बार के लिए ना, ये पूरा एक महीना अगस्त मंथ ऐसे मतलब ऐसे आप प्रिटेंड कर सकते हो कि जैसे आपको कोई जानता नहीं, आप किसी को जानते नहीं हो। जस्ट थोड़ी से पढ़ लो, बस दैट्स इट। सितंबर में आपका पेपर होगा, फिर तो आप पास हो जाओगे, नहीं तो पूरी दुनिया ही जान लेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ किसी को भी टाइम मत देना अभी फ़िलहाल के लिए। जो भी हॉबी वगैरह परस्यू करते हो सबको साइड में रख दो। सिर्फ और सिर्फ किताबें होनी चाहिए और आपके टेस्ट सीरीज वगैरह आपने लगाने चाहिए। ठीक है, तो देखो जनरल नॉलेज का जो ई बुक है ये परचेस कर लेना, मात्र 239 रुपीज़ में है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल नॉलेज अप टू डेट दिया हुआ है। 2021 एडिशन का ही लेना है, ऑल सब्जेक्ट्स वाला ही लेना है। ठीक है, तो देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप शुरू करोगे तो मैं आपको कहूँगी प्लीज़ पॉलिटी से शुरू करो या फिर हिस्ट्री से शुरू करो, क्योंकि स्टैटिक के बहुत क्वेश्चंस मिले हैं मुझे, मतलब क्या ही बताऊँ आपको। एंड वन मोर थिंग, जो भी मैं पॉइंट्स यहाँ पे बताऊँगी अप्रॉक्स 17-18 पॉइंट्स कुछ तो है, लेट मी जस्ट सी, या 18 पॉइंट्स है। 18 पॉइंट्स है तो वो पॉइंट्स आपको 1 बाय 1 करना है। एक नोटबुक बना लो जिसमें है ना 1 बाय 1 आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। जैसे कि ओलंपिक्स 2021 हॉट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बिना क्वेश्चन पेपर सेट नहीं होगा, गारंटेड। आपको करना ही है, देखो क्या क्या आपको करना है। इसमें हमने कितने मेडल्स जीते हैं, ठीक है, कितने मेडल्स जीते हैं, कौन कौन से प्लेयर ने मेडल्स लेकर आए हैं हम लोगों के लिए। ठीक है, इंडिया के लिए कौन कौन से मेडल्स आए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अभी तक टिल डेट हिस्ट्री में, पूरे हिस्ट्री में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं हमने। ठीक है, ये आपको याद ही करना है, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है कि भाई इतने इतने साल हो गए हैं ओलंपिक्स को, तो इंडिया ने कितने गोल्ड जीते हैं, या फिर इंडिया का रैंक क्या आता है ओवरऑल हिस्ट्री में। तो आपको ये लिख लो। ठीक है, लिख लो। मैंने तो आपको PDF देना ही है, बट कैसे होता है ना कि PDF दे दूंगी विदाउट अ डाउट, बट कुछ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो मैं बताना चाहती थी, इसीलिए मैंने वीडियो बना दिया। ठीक है, तो देखो टिल डेट हमने कितने गोल्ड जीते ये करना है आपको। 2016 में हमने कितने प्राइज जीते थे या कितना मेडल जीता था, वो 2016 में ओलंपिक्स कहाँ हुआ था वो आपको याद करना है। ऐसे मत सोचो कि 2021 में पेपर हो रहा था 2016 का नहीं पूछेंगे, पूछ लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने देखो पूरा पेपर, सारे पेपर एनालिसिस कर लिए मैंने, इवन टेक्निकल की भी पेपर एनालिसिस कर लिए, क्योंकि टेक्निकल में भी 12 मार्क्स के लिए कुछ GK आ रहा है, तो मैंने वो भी एनालिसिस कर लिया और तभी मैं ये 18 पॉइंट्स दे रही हूँ। ये 18 पॉइंट्स आपको करने ही करने। ठीक है, जैसे आप लोग स्नैक्स वगैरह खाते हो, ठीक है, वैसे ही इसको एक स्नैक्स नोटबुक करके बना लो, और ये आपको डिनर से पहले पढ़ना है। ठीक है, जैसे गोलियां लेते हैं ना हम, कि डॉक्टर कहता है 3 टाइम गोलियां लेने, लंच के बाद, डिनर के बाद, तो मैं कह रही हूँ कि लंच के पहले ले लो, डिनर के पहले ले लो। ये पढ़ना ही पढ़ना है, फिर ही आपको डिनर करना है, फिर ही आपको लंच करना है, फिर ही आपको नाश्ता करना है। क्यों? क्योंकि यही हाई टाइम है। प्लीज़ अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, पैसा, टाइम, सब कुछ खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो, क्योंकि टाइम निकल जाता है यार, मतलब एक्सपीरियंस से कह रही हूँ मैं। ठीक है, नॉट टाइम निकल जाता है इन द सेंस कि मैं बस इतना कह रही हूँ कि आपकी अहमियत सिर्फ आप जानते हो। ओके, नेक्स्टली 2024 का, ठीक है, 2024 का कहाँ पे होने वाला है, 2028 का कहाँ पे होने वाला है, ये आपको लिख कर लेना है। एक नोटबुक बना लो, जितने भी पॉइंट्स कह रही हूँ वो 1 बाय 1 आपको करना है। आज तो नहीं, एक्चुअली कल सुबह तक आपको ओलंपिक्स 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह मैं सब कुछ आपको वो वीडियो भी दे दूंगी, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बुक्स एंड ऑथर्स। अब देखो बुक्स एंड ऑथर्स का ऐसा है ना कि इतना वाइड चैप्टर है ये, इतना वाइड इसका रेंज है कि कुछ भी पूछ लेगा।
ठीक है, कुछ भी पूछ लेगा। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी स्टैटिक वाले बुक्स एंड ऑथर्स जो है वो याद कर लो। स्टैटिक वाले कौन से मैम? जो मैंने आपको मेरे PDF में लिख कर दिए हैं वो आपने याद कर लेने ही है। और अगर करंट अफेयर में कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं तो मैं वो भी आपको बता दूंगी। जैसे मैंने आपको कहा था जो जुलाई मंथ का मैंने डेज एंड थीम्स वाला वीडियो बनाया है 2 दिन पहले ही, उसमें मैंने कहा था मलाला यूसुफजई की नई बुक आई है वी आर डिस्प्लेस, तो इसके बारे में क्वेश्चन बना ही, CHSL में क्वेश्चन बन गया। तो होता है, ऐसा बनता है, टीचर्स को पता होता है कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मिनरल्स लार्जेस्ट मेटल स्टेट। ओके, ये देखो, ये इतना हॉट टॉपिक है, बाप रे, ये तो आपने इसको स्टार मार्क कर लो, इतना हॉट टॉपिक। इसके बारे में तो हर एक सेट में क्वेश्चन है, मतलब इसके अलावा तो क्वेश्चन निकला ही नहीं जैसे हुआ। तो आपको PDF में मिल जाएगा कि कौन सा स्टेट कौन से मिनरल्स, कौन से फूड क्रॉप्स, कौन से चीज़ के लिए, या फिर कौन से इंडेक्स में रैंक 1 पे है या फिर लार्जेस्ट है। तो वो आपको याद करना है, स्टेट याद कर लो, ठीक है। जैसे कि अभी वेस्ट बंगाल जो है राइस प्रोडक्शन में लार्जेस्ट नंबर पे है, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है एग्स में है, तो आपको ये याद करें जूट में वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है, ठीक है। गन्ने के लिए कौन है? यूपी है। तो ये आपको याद करना है, किसी भी हालत में करो, दैट्स इट। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, मेरे आई थिंक PDF में ही है, ज्योग्राफी के सेक्शन में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर ज्योग्राफी के सेक्शन में आपने वो भी पूरा याद कर लिया और कुछ एडिशनल मिलता है तो मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी, तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एंड वन मोर थिंग, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम PDF कैसे बाय करें। तो PDF बाय करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करना है। आपको क्लिक करते ही आप डायरेक्टली मेरे ऑनलाइन स्टोर पे पहुंच जाओगे, जिसमें ऑल कॉपीराइट्स बिलोंग टू अस। तो आपका ऐसा इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने क्लिक करना है, पेमेंट करना है, 1 टाइम OTP जो आता है एक ही बार आपको ऐड करना है, और तुरंत ही 10 मिनट के बाद अपने फ़ोन के डाउनलोड सेक्शन को चेक करो। डाउनलोड सेक्शन चेक करते ही आपको PDF मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो बार बार OTP मत डालो, बार बार OTP डालोगे तो क्या होगा, आपके पैसे कटेंगे और फिर वो हमको परेशानी होती है, क्योंकि आप जितना पे करते हो, जितना वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो होता है 239 से ऊपर का जितना एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, उतना एक्स्ट्रा अमाउंट मेरी तरफ से जाता है हर स्टूडेंट के पीछे, ठीक है। तो आप जितना पे करते हो GST, उतना मैं भी GST पे करती हूँ। तो प्लीज़ इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम दोनों भी ना परेशान हो, बस एक बार OTP डालना है, फिर 10 मिनट के बाद डाउनलोड सेक्शन चेक करना है। अगर नहीं मिलता है तो मुझे ईमेल कर देना, वो भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है टेनिस टूर्नामेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेनिस टूर्नामेंट, सारे टूर्नामेंट याद कर लो। US ओपन, फ्रांस ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, सारे आपको, सारे जो टेनिस टूर्नामेंट है उसका जो भी विनर है, ठीक है, वुमन भी और मेन भी, और डबल वाला भी, ठीक है। डबल वाला भी याद करना है इस बार, क्योंकि देखो कंपटीशन हाई लेवल पे है, ये कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि पेपर हार्ड होगा, आई डोंट नो वाई, बट मुझे लग रहा है, क्योंकि CHSL का जो भी पेपर का पैटर्न देख रही हूँ उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि इनको लगता था जैसे कि लॉकडाउन में बच्चों ने बहुत पढ़ाई कर ली, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज़ इसमें क्या क्या करना है आपको, टेनिस टूर्नामेंट में देखो, स्पेलिंग वेलिंग पे मत जाओ, हो सकता है गलत हो। इसमें आपको US ओपन करना है, फ्रांस ओपन करना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन करना है, ठीक है। सारे जितने भी इसके बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं, विंबलडन ओपन, तो इनका विनर याद करना है आपको, वुमन मेन दोनों, और डबल वाला भी आपको याद करना है। तो प्लीज़ ये इतना आपने लिख लेना है, ठीक है। एक मोटी सी नोटबुक बना, मैं जैसे कह रही हूँ आप लोगों को पूरे 30 दिन दो, एक दिन एक टॉपिक कर लो कंप्लीट, ठीक है। और जितना हो सकता है उतना मैं अपनी तरफ से करूँगी, एम रेलवे आपके साथ है, ठीक है। देन पॉलिटी से, ओ माय गॉड, पॉलिटी से तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है जैसे कि हमने बचपन से पॉलिटी पढ़ रखी हो, माने पॉलिटी से डीप क्वेश्चंस बन रहे, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। इवन आप टेक्निकल के बच्चे हो फिर भी वो आप लोगों पे तरस नहीं खा रहे। आप टेक्निकल का पेपर उठा के देखो, पॉलिटी के आर्टिकल्स कौन से पूछे जा रहे हैं, आर्टिकल 108, आर्टिकल 40, यार ये इतना पढ़ना होता है ना। जब आप SSC वगैरह CGL के लिए पढ़ते हो तो पॉलिटी बहुत डीप में पढ़ते हो, सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ते हो तो पॉलिटी बहुत डीप में पढ़ते हो, बट JEE के लिए वगैरह जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तब हम उतना अच्छे से नहीं पढ़ते। तो पॉलिटी आपको डीप में पढ़ना है। आप कहाँ से पढ़ोगे, ऑब्वियस है PDF से और मेरे वीडियोस से, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक कर लो, बहुत कुछ अवेलेबल है। बस इतना है ना कि आप खुद मेहनत करो, खुद एफर्ट्स लो, देखो, यहीं नहीं कहीं पर भी देखो, बस मुझे चाहिए कि आप लोग पास हो, दैट्स इट। नेक्स्ट है आर्टिकल अमेंडमेंट्स।
देखो पॉलिटी में क्या क्या करना है आपको, आर्टिकल्स करने हैं और अमेंडमेंट्स करने हैं, कुछ भी हो जाए अमेंडमेंट्स करके जाना ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी अमेंडमेंट्स है उसका लिस्ट मैंने ऑलरेडी मेरी नोट्स बुक जो नोट्स है उसमें लिख कर दिए हैं ई बुक में, तो प्लीज़ वही करना है, उससे ज़्यादा कुछ मत करना, ओके। देन मिलिट्री से रिलेटेड न्यूज़, अब मिलिट्री से रिलेटेड न्यूज़ कौन से, जैसे अभी हाल फिलहाल जो INS विक्रांत से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, ठीक है। तो ये जो भी कमीशन होते हैं, नए नए जो भी हथियार वगैरह आते हैं, नए नए हेलीकॉप्टर मंगाए जाते हैं, तो ये जो न्यूज़ है वो आपको कहाँ मिलेंगे, आपको मंथली मैगजीन में मिल जाएंगे, या फिर क्वार्टरली जो होते 4 मंथ के जो मैगजीन आते थे 3 मंथ के, वो अगर मिल जाए ना तो उसमें से मिलिट्री वाले न्यूज़ अलग निकालो और पढ़ो, ठीक है। उससे क्वेश्चन बनना लाजमी है। जैसे लास्ट ईयर 2018 में जब पेपर हुआ था तो तेजस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, और तेजस उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक था, हर मैगजीन ने उसको कवर किया था, तो वो आना लाजमी था। अब आप बोलोगे मैम मैगजीन खरीदना पड़ेगा, नहीं, मैगजीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, डाउनलोड तो करो, देखो तो सही, है ना। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स आप कौन से वाले, स्टेट गवर्नमेंट में अभी हाल फिलहाल जो अफरा तफरी हुई है, जो सबके पोर्टफोलियो वगैरह चेंज हुए हैं, ये अपॉइंटमेंट्स आपको करना ही करना है। मैंने एक्चुअली जब मैं द हिंदू पेपर मेरा पेपर जब पढ़ रही थी तो मैंने वो फ़ोटो क्लिक किया और डायरेक्टली अपलोड कर दिया है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वो उतना भी आपने याद कर लिया ना तो काफ़ी है, उतना ही क्वेश्चन बनेगा इस बार। और सारे स्टेट्स के गवर्नर आपको याद करने हैं। सेकेंडली लोकसभा सीट याद करने हैं, कुछ भी हो जाए सारे स्टेट्स के लोकसभा सीट्स आपके टिप पे होने चाहिए। मैंने पूछ लिया यूपी के लोकसभा सीट 80, तुरंत आपके टिप पे होना चाहिए। महाराष्ट्र 48, तो तुरंत ऐसे जैसे मुझे याद है वैसे आप लोगों को याद होनी चाहिए। एक पूरा लिस्ट बना लो, लिख लो, ठीक है। अभी हाई टाइम है, अपना जोश कम मत करो, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा पढ़ो। नेक्स्ट है इंडेक्स। अब इंडेक्स में भी वो इंडेक्स देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे वर्ल्ड बैंक कोई इंडेक्स जारी करता है तो वो याद कर लेना है आपको। IMF का कुछ इंडेक्स जारी हो रहा है तो हमारा क्या रैंक है वो याद करना है आपको, ठीक है। तो ये कहाँ से मिलेगा, अल्टीमेटली ये सारा जो है टॉपिक्स ये आपको मैगजीन से मिलेगा, ठीक है। और मैं खुद ट्राई करूँगी कि कितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आपको करंट अफेयर दूँ, ज़रूर मैं ट्राई करूँगी। तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है और सारे वीडियोस देखना है, ठीक है। आप ही मेरा मोटिवेशन हो, अगर आप नहीं देखोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट है स्टेट टॉप रैंकर। अब स्टेट टॉप रैंकर बहुत सारी रैंक्स आती है। जैसे सबसे पहले तो आपने नीति आयोग के जितने भी इंडेक्स आते हैं उसको टारगेट करना है। नीति आयोग के साइट पे जाओ, वो कितने इंडेक्स जारी करता है वो देखो, और उसमें कौन से स्टेट ने टॉप किया ये देखो। टॉपर और बॉटम दोनों देखना है और लिख कर लेना है, ठीक है। जैसे नीति आयोग बहुत सारे जो है इंडेक्स जारी करता है, बहुत सारे हैं, एक्चुअली मेरे दिमाग में एक भी नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल, सॉरी फॉर दैट, बट बहुत सारे हैं। मैं अगर नीति आयोग का आज तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं ज़रूर देखूंगी, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ही खुद आपको इसके बारे में बताऊंगी। बट अल्टीमेटली क्या होता है ना कि मेरा बहुत दिल है सब कुछ पढ़ाने का, बट टाइम अलाउ नहीं करता है ना। तो आप लोगों को मैं जितने पॉइंट्स बता रही हूँ उतने पॉइंट्स अगर आपने खुद ने भी कर लिए तो हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो देखो स्टेट जितने भी टॉप रैंकर स्टेट्स है उनका याद कर लो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट 10th नंबर पॉइंट, मून साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। अब ये क्या चीज़ है मैम, तो देखो ये सारी चीज़ें देखो, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ये इन्वायरमेंट के टॉपिक में आ जाता है आपको। मून साइकिल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन ऐसा क्यों, मैंने ये एक क्वेश्चन मुझे टेक्निकल के पेपर में दिखा, मुझे ऑपरेशन BD के पेपर में नहीं दिखा, मुझे ये टेक्निकल के पेपर में दिखा है। तो हो सकता है कि ये सारों को पूछ ले ये बारी को, है ना, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है होने के लिए। तो प्लीज़ आपने ये 3 साइकिल याद कर लेनी है। कुछ भी करो, गूगल करो या फिर किसी का वीडियो देख लो, कोई बात नहीं है। आधा घंटा चला जाएगा 3 साइकिल देखने के लिए, चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नोट्स निकालो, इसके बाद में जो है ये आधा घंटा ही आपको एक मार्क्स देके जाएगा। ये आधा घंटा ही आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, समझ रहे हो आप लोग कि एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। तो मून साइकिल के क्वेश्चन क्या बना था कि भाई न्यू मून कब होता है या फिर फुल मून का क्या चक्कर है। तो ये आप पढ़ लो, ये हमने 5th-6th स्टैंडर्ड में हमको पढ़ाते हैं, लेकिन हम कैसे भूल जाते हैं ना, इसीलिए वो जो टर्मिनोलॉजी होती है वो याद करना पड़ता है बार बार। तो प्लीज़ आपने क्या करना है कि किसी का भी वीडियो देख लो, NCERT तो बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, किसी का भी वीडियो देख लो। मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कभी भी मेरा ही वीडियो देखो या मुझे ही फॉलो करो, बिल्कुल नहीं। मैं कमेंट सेक्शन में भी देखना, मैं बताती हूँ कि कोई अच्छे 2-3 चैनल फॉलो करो, ठीक है, ज़्यादा नहीं, कोई अच्छे 2-3 चैनल फॉलो करो,
उनको फॉलो करो और आपकी उनकी ट्यूनिंग बन रही है, ठीक है, फॉलो करो, पढ़ो, मार्क्स लेकर आओ, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? तो ये इतना 3 साइकिल आपको करने हैं। नेक्स्ट है रिवर। अच्छा, रिवर में भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता नहीं मतलब इतना सिंपल से टॉपिक क्यों बार बार पूछा जा रहा है, आई डोंट नो। और मैंने ये खुद मेरे मैंने ड्राइंग ड्रॉ की है कि भाई मैंने ऐसे लिख कर नहीं दिया है, मेरा PDF अगर आप देखोगे तो मैंने लिख कर नहीं दिया है कि इधर ये रिवर फ्लो होती है या फिर ये इधर फ्लो होती है, नहीं, मैंने ड्रॉ करके दिया है। क्यों? क्योंकि एक बार देख लोगे बात ख़त्म, वहीं पर लाइक आपके दिमाग में वो पिक्चर छप जाएगा। इसीलिए PDF इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को। वो देखो जिन लोगों ने भी खरीदा, क्योंकि 500+ बच्चों ने खरीदा है, तो आप देखो बच्चों, उसमें ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर आपको याद करने, ठीक है। आंखों से एक बार देखो, मैडम ने जैसे ड्रॉ किया है वैसे उस तरह से ड्रॉ करो। ऐसे नहीं कि एकदम मैंने बहुत बढ़िया तरीके से ड्रॉ किया है तो वैसे ही ड्रॉ करना है, रफ में ड्रॉ करो, देखो ड्रॉ करो, दैट्स इट, ओके। ये 1 मार्क्स के लिए आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है यूनेस्को साइट्स। यूनेस्को साइट्स का पूरा एक मैंने लिस्ट दिया है, उतने ही यूनेस्को साइट्स करने हैं आपको, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लिया था भीमबेटका जो यूनेस्को साइट है वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो इसी तरह से हो सकता है कि भाई महाराष्ट्र की जो यूनेस्को साइट है वो आजकल न्यूज़ में चल रहे हैं, तो उनके बारे में पढ़ो, ठीक है। महाराष्ट्र में कौन से यूनेस्को साइट है वो पूरा लिखो, लिखने की ज़रूरत नहीं, PDF में है ऑलरेडी, आप सिर्फ उसको देखो और पढ़ो। मोस्टली इतना जो मैं कह रही हूँ ये सारे रट्टा मारने की चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। अब ये रट्टा मारने की चीज़ें क्यों बता रही हूँ? क्योंकि भाई अल्टीमेटली वहाँ पे आपको कोई आपका नॉलेज एज सच इंटरव्यू के द्वारा चेक नहीं किया जा रहा है। आपको नहीं पूछा जाएगा 1 साल के बाद कि आप फेल कैसे हुए, ठीक है, आपको नहीं पूछा जाएगा। अगर आप भी बोलोगे मैम आप तो रट्टा मारने के लिए बोल रहे, अरे यार रट्टा मारना एक बहुत ही उस वर्डिंग, उस चीज़ को उन्होंने गलत बता दिया है, लोगों ने, सोसाइटी ने ख़राब कर दिया उस पॉइंट को। रट्टा नहीं, उसको एक्चुअली आपके दिमाग भूलने की आदत होती है, उसको तो बार बार याद दिलाना पड़ता है, दैट्स इट। याद कर लो, कोई पूछेगा नहीं आगे जाके, ठीक है। फेल हो जाओगे कोई पूछेगा नहीं, पास हो जाओगे लोग आपको खुद से पूछेंगे भाई स्ट्रैटेजी बताओ। अगर आपने कहा पास होने के बाद, अगर आपने कहा कि मैंने ये चीज़ें रट्टा मारी, तो वही आपको भगवान की तरह पूजेंगे, वही बोलेंगे यार भाई सही कहा इसने, मैं भी रट्टा मारता हूँ, ऐसे, ठीक है। तो प्लीज़ जितना मैं कह रही हूँ समझो। नेक्स्ट है IPL। अच्छा, IPL का 2020 वाला एडिशन ही पूछा जाएगा, 2021 के बारे में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि IPL 2020 थोड़ा सा अलग था, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था, इंडिया के बाहर हुआ था, कौन ऑरेंज कैप वाला, सब वो जितने भी कैप्स मिलते हैं वो सारे आपको याद करने हैं, ठीक है। ऐसे मत करो कि सारे टीम के कैप्टन याद करो, बिल्कुल भी नहीं। उसमें जो जितने भी अवार्ड्स मिलते हैं ना लास्ट में, वो सारे याद करने हैं। और IPL किसने जीता था 2020 वाला, वो भी आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओके स्ट्रेट्स एंड गल्फ्स। तो ये इसके बारे में मैं आपको बताऊँ तो देखो ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल ही है, क्योंकि कौन सा पूछ ली पता नहीं। तो मैं आपको बताऊं तो साउथ एशियन कंट्रीज जितनी भी है, ठीक है, एशियन कंट्रीज ही एक्चुअली जितनी भी है, उनके स्ट्रेट एंड गल्फ याद कर लो, ठीक है। कि कौन सी खाड़ी जिसे कहते हैं वो आपको याद करना है, ठीक है। किसी भी तरह से याद कर लो, आपको मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, गूगल कर लो या फिर आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख लो और लिख कर ले लो, याद कर लो। एक नोटबुक बनाओ, ये 18-19 पॉइंट जो है आपके नोटबुक में होने ही चाहिए, रोज़ उठते ही आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंसस 2011। तो जनगणना जो है 2011 की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद इससे क्वेश्चन बनेंगे। और मैंने ये आपको सेंसस 2011 दो बार दिया है मेरे PDF में, एक तो मैंने खुद से ही लिख कर दिया है, दूसरा जो है मेरी टीम ने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके टाइप करके आपको दिया है। तो दो भी जो डेटा है आपको पढ़ना है। नेक्स्टली पहली सेंसस कब हुई थी, ठीक है, पहली अनसक्सेसफुल सेंसस क्या थी, पहली सक्सेसफुल सेंसस क्या थी, ये पूछा जाता है। तो 2011 का सेंसस आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट एंड मेजरमेंट। फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिट एंड मेजरमेंट से आप एक क्वेश्चन पकड़ के चलिए, तो प्लीज़ याद कर लीजिए, आपके पास कोई भी बुक हो उसमें से आप पढ़ सकते हो, या फिर मैंने खुद यूनिट एंड मेजरमेंट का टॉपिक दिया है आपको मेरे बुक में, उसमें से पढ़ लो। मुझे क्या चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि भाई एम रेलवे वाला कोई भी बंदा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, उसने एक बार एक वीडियो क्यों ना देखी हो मेरी, बस वो बंदा पास हो जाए या बंदी पास हो जाए। समझ में आ रहा है? इतना मतलब लाइक ऐसा नहीं कि मुझे फॉलो करना समथिंग, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा फुल फॉर्म का देखो, ये भी बहुत ही बड़ा एरिया है, वाइड एरिया है। कौन सा फुल फॉर्म करेंगे कि आएगा, ऐसे है ना। तो जितना आपको प्रोवाइड किया गया है फुल फॉर्म, जितना आपको टैगलाइन वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, उतना ही पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो, दिमाग को ऐसे आज जोर मत देना। नेक्स्ट है कंट्री कैपिटल करेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रीजनिंग के क्वेश्चन बन रहे हैं।
क्या क्वेश्चन था कि रशिया जो है मॉस्को से रिलेटेड है, तो फ्रांस किससे रिलेटेड, तो पेरिस से रिलेटेड। अगर आपको कैपिटल याद नहीं है तो नहीं होगा ये। तो प्लीज़ कंट्री कैपिटल करेंसी 5 डेली बेसिस पे करो, हो जाएगा, ठीक है। और जितना भी आपको प्रोवाइड किया गया है पीडीएफ, सारा टेलीग्राम ग्रुप पे, मुझे लेकर नहीं जाना है कहीं, सारे पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, आप थोड़ा सा सर्च करो, ठीक है। अगर अभी अभी आप हमसे जुड़े हैं, फिर भी मैं आपको कहूँगी कि देखो कितने सारे हमने सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर रखे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँ, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज हमने कंप्लीट किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने किया है बायोलॉजी, कंप्लीट किया है हमने, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी से क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट हमने किया है इकोनॉमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी से भी क्वेश्चन। और इकोनॉमिक्स जो मैंने पढ़ाया है बहुत ही ज़्यादा दिल से पढ़ाया मैंने, अल्टीमेटली 2-3 घंटे रिसर्च की है कोई पॉइंट बोलने से पहले, कि भाई इनको मैं बताऊं कैसे जीडीपी, इनको मैं बताऊं कैसे जीएनपी। आपने देखना है देख लो, फिर से देखो, हर एक वीडियो फिर से देखो, क्योंकि याद नहीं रहता है। नेक्स्टली हमने मार्केटिंग ख़त्म कर दिया है, देखो हमने कितने सारे टॉपिक्स ख़त्म कर दिए, मार्केटिंग ख़त्म कर दिया है। और हम अभी सीआरएम के लास्ट 2 चैप्टर बचे हैं, वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिसलेनियस टॉपिक्स हमारे बहुत सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप ऐसे डरो मत कि मिसलेनियस नहीं हुआ है, मिसलेनियस बहुत कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब आपका जो टाइम है वो आप इन्वेस्ट करो जीके के करने में, जो भी जनरल अवेयरनेस के टॉपिक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसमें, और मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग में। यहाँ पे अगर आप आपकी कमांड बना लोगे ना तो आप पास हो जाओगे गारंटेड, ठीक है। इतने ही टॉपिक्स थे, इतने 18 टॉपिक्स आपको करने हैं। इसको स्नैक बुक करके आप बोल सकते हो, मैं ऐसे करती थी खुद, कि मेरा स्नैक बुक एक होता था, मेरे पास अभी भी है, बहुत मोटा सा जनरल ब्लैक पेजेस का, रफ ही लिखती थी मैं, ऐसे बहुत अच्छे से नहीं लिखती थी। बट मैं कैसे करती थी कि भाई अगर 1 महीना है पेपर को, तो मैं वो नोटबुक को बाइबल की तरह समझती थी, और उसको इतना ज़्यादा पढ़ती थी कि जब पेपर में क्वेश्चन आता था तो मुझे नोटबुक का पेज, मेरी हैंडराइटिंग, मेरा सब कुछ ऐसे आंखों के सामने आता था। तो आपको इतना पढ़ना है, समझ में आ रहा है कि इतना रिवीजन करना है आपको। 7 से 8 रिवीजन होने चाहिए आपके हर एक सब्जेक्ट के, हर एक, इवन मैथमेटिक्स ऑल्सो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।